हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल से थ्योरम नंबर 10.4 को, जहां पर हम थ्योरम को समझेंगे और इसके स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस के साइड में लिखना पड़ेगा। तो जैसे आपने किसी भी थ्योरम्स को प्रूफ करने के बाद उसका स्टेटमेंट याद नहीं किया तो आप क्वेश्चन के साइड में नहीं लिख पाएंगे और उसका हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए और साथ के साथ इसका प्रूफ भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में कभी कभार क्या करते हैं टीचर्स, थ्योरम से ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि थ्योरम से आप इसको प्रूफ करके बता दीजिए और आपको 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कहा गया है इस स्टेटमेंट में, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि कोई लाइन, अगर कोई लाइन सेंटर से आती है और इस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर देती है, तो क्या वो लाइन इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है? क्या वो लाइन इस कॉर्ड पर 90 डिग्री पर गिर रही है? ये प्रूफ करना है अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि AC इज इक्वल टू BC, हमको इस क्वेश्चन इस थ्योरम में गिवन है। तो हम सबसे पहले गिवन में लिख देंगे कि AC इज इक्वल टू BC। ये हमको गिवन है क्योंकि जो लाइन गिर रही है वो इसको पहले से ही बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये एंगल्स बने हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले लिख देना है AC इज इक्वल टू BC और लिख देना है कि AC AB नॉट AC AB इज अ कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड है तो हमको साफ पता चलता है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अच्छा, अब हमको मालूम है कि इसमें प्रूफ क्या करना है। तो हमको मालूम है प्रूफ करना है कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ACO और BCO दोनों एंगल्स को देखा जाए तो कितने डिग्री के हैं? वो 90 डिग्री के हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है कि जॉइन OA तो आपको समझ में आ चुका होगा कि OA और OB को हमने क्या कर लिया है? ज्वाइन कर लिया है। तो लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB। अब आपको मालूम है OA और OB को अगर हमने ज्वाइन कर लिया है तो अब हमें 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो हमें वहीं से एक लालच सा आ जाता है कि वहां पर हमें पता चल जाता है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, और कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के बाद हम समझ जाते हैं कि इस एंगल को बड़ी जल्दी से हम इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको एंगल AOC और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है हमको ट्राइंगल BOC। तो BOC। अब दोनों ट्राइंगल्स में आपको चीजें भी दिख रही होंगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO, और ये क्या है? रेडियस है। अच्छा, आपको मालूम है कि AC इज इक्वल टू BC, और ये क्या है? आपको गिवन दे रखा है, क्योंकि कॉर्ड जो सेंटर से लाइन आई है उसने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट इक्वली कराई, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको मैंने गिवन में लिख लिया। और हमको मालूम है OC और OC क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे OC इज इक्वल टू OC विच इज इक्वल टू कॉमन। तो इसको हमने कॉमन में ले लिया। अब आपको मालूम है तीनों चीज हमको गिवन मिल गई, सारी चीजें हमको गिवन है। अब हमें लिख रहा है ये तीनों क्या है? साइड्स हैं। तो लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। वो AOB बोल रहा हूं, AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हमको सीधी सी बात मालूम है कि एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और कॉर्ड क्या होती है? कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम इसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमको मालूम है कि एंगल
ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, हमको मालूम है लीनियर पेयर क्या कहता है, लीनियर पेयर कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई तीसरी रे आकर टकराती है या लाइन सेगमेंट आता है तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें लीनियर पेयर बताता है। अब हमको मालूम है ये दोनों एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं बाय सी पी सी टी से, और जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी जगह पर मैं बी ओ सी या बी ओ सी की जगह पर एंगल ए सी ओ लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो लिखेंगे 2 एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ गया ए सी ओ इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। कट के 90 आ गया और हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ बराबर से 90 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10.4 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ 10.5 के साथ।